हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक है? आप लोगों को यार जो मेरा चैनल रेगुलर फ़ॉलो करते हैं, आपको पता है कि मैंने हमेशा काफ़ी दिनों से ये बात करता आ रहा हूँ कि यार पाकिस्तान क्रिकेट में जो सबसे बड़ा इश्यू है वो ये है कि हमने पिछले कई सालों से 3-4 साल से इतना ज़्यादा बाबर, रिज़वान, शाहीन करके रखा हुआ था, ख़ास करके बाबर बाबर जो उसमें बहुत सारे आउटसाइड वॉइसेस का भी जो है मतलब कंट्रीब्यूशन था कि हम उससे आगे हम सोच ही नहीं रहे थे। और मैं हमेशा ये बात करते जा रहा था कि भाई आप जब तक के इन प्लेयर्स को थोड़ा-सा ब्रेक नहीं देंगे, इनको साइड पे नहीं बिठाएँगे, दूसरे प्लेयर्स को ट्राई नहीं करेंगे, तो कैसे पता चलेगा आपको कि आप स्टैंड कहाँ करते हैं। अब आज जिस तरह से पाकिस्तान ने ज़िम्बाब्वे को बिल्कुल ही क्या कहते हैं कि मतलब वर्ड नहीं है मेरे पास डिस्क्राइब करने के लिए, डेमोलिशन जॉब था कि मतलब 57 पे ऑल आउट कर दिया, उनका लोएस्ट टी20 टोटल 12.4 ओवर में। उसके बाद जो है पाकिस्तान ने जो है मतलब 33 बॉल्स पे 10 विकेटों पर टारगेट पूरा कर दिया। सैम और उमर बिन यूसुफ ने आराम से, खास करके सैम ने चौके मार मार के जो है वो 200 की स्ट्राइक रेट पे मतलब इनसाइड पावर प्ले खत्म हो गया मैच। अब ये पहली दफ़ा हुआ है मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि पाकिस्तान ने पावर प्ले के अंदर कोई मैच जीता हो टी20 इंटरनेशनल, और जिसमें सिर्फ यानी, और ये मतलब एक बड़ी चीज़ है कि आपने सिर्फ यानी कि 12.4 ओवर में एक टीम को आउट कर दिया। ठीक है, वो टीम उतनी स्ट्रांग नहीं है, हमें भी पता है कि दे आर ऑल्सो रीबिल्डिंग द टीम जिम्बाब्वे। उन्होंने भी अपने सीनियर प्लेयर्स को अब साइड पे कर दिया है, जैसे शॉन कैसे बोलते हैं अपना, विलियम्स है या अरवन वगैरह है। लेकिन फिर भी यार इंटरनेशनल मैच तो था। लेकिन द आउटस्टैंडिंग शो केम फ्रॉम सुफियान मुकीम, जो मतलब लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर। इसका भी मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि भाई यार ये जो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर्स होते हैं ना, ये इनवैल्यूएबल होते हैं आजकल की क्रिकेट में। और जो चीज़ एक सुफियान मुकीम ने प्रूफ की, वो उसने ये प्रूफ की है कि यार देखें, आजकल का जो दौर है मॉडर्न डे क्रिकेट का, वो ऐसा है कि नाउ वी यू नीड टू स्टार्ट लुकिंग एट specialist T20 players. You forget about what they have done in first class cricket, all that. Just look at those players who can only play T20 cricket. ठीक है ना? ये उल्टा नहीं करना आपने कि जैसे रमीज राजा साहब के टाइम में उन्होंने सजेशन दी थी कि मैं तो टेस्ट टीम में भी T20 प्लेयर डालूंगा, ऐसे नहीं। सुफियान मुकीम हैज़ नॉट प्लेड अ सिंगल फर्स्ट क्लास मैच। मतलब लास्ट ईयर ये बंदा सामने आया और पीएसएल में ज़ल्मी की तरफ से 5 मैच टोटली खेला एट द स्टार्ट ऑफ 2023। उसके बाद से ही इज़ प्लेड फॉर द पाकिस्तान ए टीम, इज़ प्लेड इन दैट मतलब मेरे ख्याल से वो जो लीग हुई थी कश्मीर में, उसमें शायद ये खेला है वगैरह वगैरह करके, ठीक है ना। लेकिन ही शोड टुडे कि जितना ज़्यादा वो खेल रहा है वो उतना इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, वो लेवल की बैटिंग नहीं थी, लेकिन यार फिर भी मतलब आप मतलब 2.3 या 4 ओवर्स में आप 5 विकेटें ले जाए, 3 रन देखे, तो आई मीन इट्स आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस, राइट देन द टॉप 3 लिस्ट ऑफ ऑल टाइम बेस्ट बॉलिंग फिगर्स। ठीक है, तो मतलब ही बोल्ड आउटस्टैंडिंगली वेल। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि यार ही इज़ गॉट दिस, यू नो, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स में एबिलिटी होती है कि मतलब बॉल को स्किट कराते हैं और बड़ा एंगल बनता है जब आप रिस्ट से बॉलिंग कर रहे होते हैं। तो आई थिंक ऑल एंड ऑल वेरी आउटस्टैंडिंग शो फ्रॉम पाकिस्तान। दे वन द T20 सीरीज इन जिम्बाब्वे। नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल, एक्सपेक्ट हम यही कर रहे थे जीतेगा पाकिस्तान T20 सीरीज, लेकिन इतने कॉम्प्रिहेंसिवली जीतेगा ये मुझे नहीं पता था। अब मसला ये है कि एक स्टेप तो आपने सही कर लिया कि आपने मतलब नए प्लेयर्स को ट्राई करना शुरू कर दिया, आपने मतलब जो है सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट भी करना शुरू कर दिया। लेकिन अब मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि भाई अब पाकिस्तान के एक T20 रह गया जिम्बाब्वे में, उसके बाद पाकिस्तान इज प्लेइंग वाइट बॉल सीरीज, वनडे, 3 वनडे मैचेस, 3 20 मैचेस इन साउथ अफ्रीका। नाउ साउथ अफ्रीका कंपेयर टू जिम्बाब्वे इज अ मच स्ट्रॉन्गर मतलब ओपोनेंट, ऑल्दो दे लॉस्ट टू इंडिया 4-1 द T20 सीरीज रिसेंटली, लेकिन फिर भी दे आर मच बेटर देन जिम्बाब्वे एनी डे। अब मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि हमारे सिलेक्टर्स हैं, क्या ये यही T20 टीम के साथ जाएंगे इन साउथ अफ्रीका ऑल्सो। चले वनडे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी सर पे है, तो उसमें तो आपको सीनियर प्लेयर्स की ज़रूरत है अभी, बाबर शाहीन वगैरह की ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि आपने अभी वनडे टीम को जल्द से जल्द तैयार करना है, जो आपका स्क्वाड है 15-16 का। लेकिन ये जो T20 स्क्वाड है ये कहाँ स्टैंड करता है? क्या आकिब जावेद वगैरह सेलेक्टर जो है, विल दे रिपोज कॉन्फिडेंस इन दी सेम प्लेयर्स हु आर प्लेइंग नाउ इन जिम्बाब्वे? क्या मतलब आप सही मानों में इनको असेस करने का मौका लेंगे कि आप इनको एक स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट के खिलाफ डिफरेंट कंडीशंस में ट्राई मार के देखें कि ये कैसे परफॉर्म करते हैं? जिम्बाब्वे के खिलाफ तो उन्होंने कर दिया, ऑस्ट्रेलिया में भी खेले ये लड़के कुछ, और बुरा नहीं खेला, हालांकि पाकिस्तान सीरीज हार गया ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन आई थिंक दैट्स द मेन क्वेश्चन, एंड आई थिंक माई पॉइंट इज़ वेरी सिंपल
कि T20 क्रिकेट आजकल की जिस तरह से हो रही है, तो भाई आपको अब नया माइंडसेट चाहिए बिल्कुल T20 में। वो जो आपका एक दौर था रिजवान वाला, बाबर वाला, बॉलिंग की मैं बात नहीं कर रहा, बॉलिंग आप जितनी स्ट्रांग करें उतना अच्छा है, लेकिन मैं बैटिंग की खास करके बात कर रहा हूँ कि वो जो दौर था आपका शादाब वाला, बाबर वाला, कैसे बोलते हैं अपना रिजवान वाला, आई थिंक वी नीड टू नाउ गेट पास्ट इट, एटलीस्ट इन द सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, कि आप ट्राई तो करके देखें ना लड़कों, देखें कहाँ ये स्टैंड करते हैं। अगर ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी अच्छा करे, वहां भी जीते, तो देन देयर इज नो नीड टू लाइक देन यू स्टार्ट बिल्डिंग अ न्यू टीम विद अ न्यू माइंडसेट, कि आपको पता चलेगा हाँ T20 क्रिकेट ऐसे खेले जाती है। इस टीम में अच्छी चीज़ ये है कि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो नहीं खेलते मतलब दूसरे फॉर्मेट्स में, कुछ लड़के ऐसे हैं जो दूसरे फॉर्मेट्स में नहीं खेलते। तो आई थिंक दैट इज़ वाई दिस टीम इज़ डूइंग वेल। कम है बहुत ऐसे जो दूसरे फॉर्मेट में नहीं खेलते, लेकिन लाइक पीपल लाइक सुफियान मुकीम, आई थिंक बहुत अच्छा है कि उसको प्रेशर कम है, उसको पता है मैंने T20 खेलना है, T20 में परफॉर्म करना है। लिस्ट ए में अगर आप खिलाते हैं ठीक है, लेकिन आई डोंट थिंक वो भी कंटिन्यू होता है। तो क्या आकिब जावेद वगैरह में गट्स हैं कि वो बाबर, रिजवान वगैरह जैसे, क्योंकि रिजवान तो वाइट बॉल का आपने उसको कप्तान बनाया हुआ है, तो क्या इनमें गट्स है कि ये जो है, आई मीन एट द मोस्ट मैं ये कर लूँगा कि सलमान लियाकत की जगह चले रिजवान को कर देंगे कि अगर आपने उसको कप्तान बनाया तो आप उसको कप्तानी करने दें। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग। लोग जो कहते हैं ना कि यार बाबर में अभी भी बाबर जैसा बैट्समैन नहीं है पाकिस्तान में, बाबर में बड़ा दम है, वो बिल्कुल मैं भी मानता हूँ कि बिल्कुल वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, इज द बेस्ट बैट्समैन राइट नाउ अमंग द लॉट। लेकिन इट्स ऑल अबाउट योर रिक्वायरमेंट्स। पाकिस्तान टीम को किस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे ये बताएं। पाकिस्तान टीम को क्या अगर इन्हीं यंग लड़कों से ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंसेज मिलती है T20 में, तो फिर उसमें कोई बुराई तो नहीं है ना भाई ट्राई करने में। क्या साउथ अफ्रीका में मैक्सिमम योग आप हार जाएंगे इस टीम के साथ, तो कोई मसला नहीं है यार। कौन सा मतलब T20 में हारने से वो फर्क पड़ना है, क्योंकि वर्ल्ड कप तो अब 2026 में है ना, तभी आपके बहुत टाइम है। तो इट्स नो बिग डील इवन इफ यू लूज, बट यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया कि डेप्थ क्या है इन लड़कों का। सुफियान मुकीम अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ इतनी अच्छी बॉलिंग कर सकता है, तो क्या ये रिपीट कर सकता है साउथ अफ्रीका? क्या अबरार इसी तरह बॉलिंग कर सकता है? क्या मतलब उमर बिन यूसुफ इसी तरह बैटिंग कर सकता है? क्या तैयब ताहिर इसी तरह बैटिंग कर सकता है? क्या उस्मान खान से बैटिंग कर सकता है? इसीलिए मैं समझता हूँ लड़कों को चांस देना बहुत ज़रूरी है। फिर हम सही मानों में जज कर पाएंगे कि यार हमारा जो बैकअप टैलेंट है, is it as good as what India has, to be very honest, or even like India, like England is now producing, or Australia is producing. तो is our backup talent in T20 as good as these countries? तो फिर हमें पता चल जाएगा। लेकिन भाई कॉल लें, कोई इसमें ऐसी बुराई नहीं है, हार गए तो कोई मसला नहीं है, फिर आपके ऑप्शन तो है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये कि आई थिंक दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन, क्योंकि अब ये लड़के अच्छे हैं यार। जिस तरह से आज इन्होंने जिम्बाब्वे को मतलब बिल्कुल, जिम्बाब्वे भी यार कमाल, मतलब मैं समझ में नहीं आता कि यार मतलब आप एक ही ग्राउंड पे सारे मैचेस खेलते आ रहे हो अब तक, पूरी सीरीज पाकिस्तान जिम्बाब्वे की बुलावाइयों में हो रही है, ठीक है। पिचेस थोड़ी बहुत चेंज होती है, लेकिन आज जिस तरह से यार 37 फॉर नो लॉस आप खेल रहे हैं, वो क्या उसका नाम है अपना बेनेट, और वो ओपनिंग करने आए, ब्रायन बेनेट और मारू मानी ओपनिंग करना है। अच्छा खासा 37 का मतलब पार्टनरशिप लगी हुई है, 5वां ओवर चल रहा है। अब जहाँ पहली विकेट गिरी उसकी मारू मानी की, उसने अपना कैसे बोलते हैं अब्बास आफरीदी ने आउट किया, उसके बाद तो भाई 9 विकेटें 20 रन पे टोटल बाहर। एट वन स्टेज दे हैड लॉस्ट लाइक 4 और 5 विकेट्स फॉर 9 रन्स। तो मतलब यार ऐसा भी क्या बैटिंग कोलैप्स, क्या आप इतनी मतलब जो आ रहा है वो उसको पता ही नहीं कि मैंने करना क्या, मतलब किस तरह से मतलब रुकना है थोड़ी देर वहाँ पर, ओवर्स पूरे अब डीप लेके जाना है गेम को। तो इतना भी लाइक मज़ा नहीं, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। कुछ के तो शॉट्स ही ऐसे अजीब से थे, कुछ तो बिल्कुल ही रीड कर पाए उसको सुफियान मुकीम को। लेकिन वेरी डिसअपॉइंटिंग शो फ्रॉम जिम्बाब्वे। देन पाकिस्तान ऑब्वियसली चेसिंग 50 जिस तरह साइम खेलता है वो तो ऐसे ही खेलता है, ही इज गेटिंग बेटर बाय द डे। तो उसने भी अपना एक क्विक फायर 36 किया, उन्होंने कहा चलो जी घर चलते हैं। तो वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग शो, कोई ऐसा कमाल नहीं था उसमें कि आप बोलोगे हाँ बड़ा टफ मैच था, क्लोज मैच था, कुछ भी नहीं, बिल्कुल बेकार मैच। जो कि मतलब मुश्किल से आप कहें कि 20 ओवर भी एक इनिंग्स 20 ओवर भी पूरे नहीं हुए मैच के अंदर। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि पाकिस्तान अब आगे की सोचें। सोमालिया आगे की जगह मैं नहीं समझता बनती है T20 में। सिमिलरली आई डोंट थिंक कि इवन उमर बिन यूसुफ ने आज 22 नॉट आउट तो किया है, लेकिन वी नीड अ बेटर ओपनर देन हिम टू गो इन विद साहिब अयूब। रही बात बाबर की, ठीक है, उसके चाहने वाले तो मतलब जाहिर सी बात है यही कहेंगे कि यार नहीं वो तो बेस्ट है और ये है सब कुछ है, उसने रन भी बड़े किए हुए T20 किए हुए हैं, बिल्कुल किए हुए हैं।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाबर की जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है उसकी अब नहीं जगह बनती है T20 के अंदर। मतलब अब उस तरह से नहीं खेली जा रही T20 क्रिकेट के, जिस तरह खेली जाती थी। मतलब जैसे पहले बाबर और रिजवान जो ओपनिंग करते थे, तो आई डोंट नो यार क्या करते हैं सेलेक्टर, देखते हैं। लेकिन इफ बाबर हैज टू प्ले देन ही हैज टू प्ले इन अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मैनर। ही कांट go just keep on carrying on with this 125 and 128 130 strike rate। वो ज़माना ही अब नहीं रहा। आप देखें ज़रा फिल सॉल्ट को बैटिंग करते हुए या दूसरों को, तो आपको पता चल जाएगा कि अब कहाँ चलेगी ये मतलब T20 क्रिकेट। तो बहरहाल अब ये है कि अब क्योंकि बातें शुरू हो चुकी है कि बाबर की जगह बनती नहीं बनती है T20 में, तो PR मशीन भी उसकी जो है वो एक्टिव हो चुकी है। जो उसके चाहने वाले हैं वो भी एक्टिव हो चुके हैं। ये वही चाहने वाले हैं जिन्होंने बड़े चैलेंजेस थ्रो किए थे भाई। जब बाबर को बिठाया गया था, जब बातें भी होती थी बाबर को बिठाने की, तो ये बड़े चैलेंजेस थ्रो करते थे कि बिठा के देख लो क्या हशर होगा पाकिस्तान क्रिकेट का, फिर पता चलेगा बाबर क्या चीज़ है। ये वो लोग हैं। तो ठीक है ना, ये फिर से मतलब तैयार है, वो फिर लगे हुए बाबर बाबर बाबर। लेकिन बिठा के देख लिया ना आपने इंग्लैंड के खिलाफ भी, क्या हुआ? टूने जीत गया पाकिस्तान। सिर्फ आपने विकेटें सही बनानी थी, सही प्लेयर्स को सेलेक्ट करना था। तो बात ये, कोई प्लेयर इंडिस्पेंसिबल नहीं है। अब आप ठीक है जितनी PR करनी है कर लो भाई। एट द एंड ऑफ द डे बात वही है कि आपने अगर परफॉर्म किया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट तो फिर आपकी जगह बनती है, वरना आपकी जगह नहीं बनती। इट्स सिंपल एज दैट। बाकी यार ये मुझे हैरत ही हो रही है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी के चक्रों में, हालांकि अभी सिर्फ मतलब आज क्या कहते हैं अपना 3 तारीख हो गई है, तो सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, मतलब 2 दिन रह गए हैं बल्कि। इंडिया और जो उसका टेस्ट है ऑस्ट्रेलिया का डे नाइट टेस्ट मैच स्टार्ट होने में 6 तारीख से स्टार्ट है एडिलेड में। लेकिन कोई उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं हो रहा जितना चैंपियंस ट्रॉफी की चीज़ों पे हो रहा है। ये कमाल की चीज़ है। क्रिकेट पे कम फोकस है, बाकी चैंपियंस ट्रॉफी पे सारा फोकस लगा हुआ है। लेकिन सम इंटरेस्टिंग रीडिंग, मैं कोहली का रिकॉर्ड देख रहा था एडिलेड ओवल पे, तो भाई वो तो मतलब ऐसा रिकॉर्ड है कि बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों का नहीं है। 950 के ऊपर उसके रन है भाई एडिलेड ओवल पे, 500 इन मतलब इन अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। एंड आई मीन गिवन दैट ही स्कोर्ड 100 आल्सो इन द सेकंड इनिंग एट पर्थ। तो लाइक इफ ही, क्योंकि अब वो कहानियाँ ये भी चल रही है कि उसने अपने नी पे कुछ स्ट्रैप लगाया हुआ है, खेलेगा नहीं खेलेगा वगैरह वगैरह करके, तो वो भी चल रहा है। लेकिन ये है कि दिस इज हिज फेवरेट हंटिंग ग्राउंड। और पिंक डे नाइट टेस्ट में क्या होता है कि इफ आई रिमेंबर इवन जब पाकिस्तान ने खेला था डे नाइट टेस्ट, आई डोंट नो, उसमें आई थिंक असद शफीक ने पाकिस्तान नियरली गॉट थ्रू टू 400 एंड समथिंग का टारगेट था, 480 इफ दैट वाज द डे नाइट टेस्ट मैच। लेकिन डे नाइट टेस्ट मैच में होता ही है कि एक पीरियड्स होते हैं जहाँ बॉल कुछ नहीं करती, और फिर वहाँ पर अगर बैट्समैन टिका हुआ होना तो फिर वो बड़े रन्स करता है भाई, फिर वो दबा के सूखता है। तो जो, और एक ये क्रिकेट की ये खास बात है कि जो प्लेयर जिस ग्राउंड पे अच्छा यूज्ड टू होता है खेलने के, तो जनरली आप एक्सपेक्ट करेंगे 90% ऑफ टाइम ही विल डू वेल ऑन दैट ग्राउंड। तो कोहली का अगर इतना अमेजिंग रिकॉर्ड है तो फिर तो भाई, प्लस फिर शुभमन गिल रिटर्निंग, रोहित कहाँ बैटिंग करेगा, ये एक चीज़ है। आई पर्सनली फीलिंग अगर जायसवाल और केएल अच्छी बैटिंग कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, रोहित नीचे भी आके बैटिंग कर सकता है, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। रोहित को आप नंबर 3 पे खिला दो यार, वो इस टाइप का प्लेयर है, वो कहीं भी एडजस्ट कर जाएगा भाई, उसके लिए इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि उसने तो अपने तरीके से खेलना है। तो उसको आप वन डाउन खिला दो, कोई मसला नहीं है, और नीचे खिलाना और नीचे कर दो, किसी को ऊपर नंबर 3 पे कोहली को करना है नंबर 3 पे कर दो। तो बात वही है कि अब जो है ना, लाइक द बिल्डअप टू दिस टेस्ट मैच एट एडिलेड इस सच के, अब यानी कि एक जब पहला टेस्ट स्टार्ट हो रहा था तो उस वक्त तो बड़ा एक वो था कि इंडिया क्या करेगा कैसे करेगा, लेकिन अब उल्टा हो गया। अब ऐसा लग रहा है जैसे ऑस्ट्रेलिया टोटल प्रेशर में आया हुआ है। इफ आई वाज इन मतलब आई वुड हैव डेफिनेटली प्लेड दिस गाय कॉन्टेस्ट इन प्लेस ऑफ लैबुशन, क्योंकि एक बच्चा अगर फॉर्म में है, वो 20 साल का है, सिर्फ कॉन्फिडेंस उसका लगा हुआ है। 100 किया भी उसने प्राइम मिनिस्टर 11 वाले मैच में, उससे पहले इंडिया ए के खिलाफ भी उसने अच्छे रन किए, जबकि अच्छी बॉलिंग अटैक थी इंडिया ए की, और अच्छा खेलता है। तो आई थिंक आई मीन एक बंदा अगर आउट ऑफ फॉर्म में नहीं है लैबुशन, तो बिठाओ यार, क्या मसला क्या है? मतलब आप क्यों जबरदस्ती के, एक तो ये बड़ा एक हमारे वहाँ है ना क्रिकेट के अंदर कि जी उसने क्योंकि पहले रन किए हुए तो इसलिए हम उसको बैठा नहीं सकते। मैं बार बार वही बात करता हूँ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा है तो ठीक है, नहीं तो फिर यार नॉर्मल प्लेयर्स के लिए कोई ऐसा रूल नहीं होना चाहिए। और सीधी बात है यार, ये इवन जो बड़े प्लेयर्स को बिठाने की बात T20 में, बहुत सारे प्लेयर्स को, ऐसे प्लेयर जो बड़े हाई स्कोरर्स रहे हैं, उनको T20 में बिठा दिया गया, बाद में उनकी कंट्रीज ने बिठाया उनको। जो रूट का मिसाल ले लें, स्टीव स्मिथ इन एंड आउट रहा है, तो यू नो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इट्स नॉट नेसेसरी इफ यू आर ग्रेट बैट्समैन, इफ यू आर गुड बैट्समैन यू विल बी प्लेइंग T20। इट्स व्हाट इज नेसेसरी दैट इफ यू कैन अडॉप्ट अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स तो फिर तो फाइन है, वरना फिर कोई ऐसी बात बनती नहीं है।
तो ये है क्रिकेट के हालात। और बाकी मोहसिन नकवी काफ़ी बिजी चल रहे हैं। अभी आईसीसी मीटिंग से वो अटेंड करके आए, तो उसके बाद से मतलब जो कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस होते हैं उसको साइन कर करके थक गया है, क्योंकि एक दिन में 2-2 3-3 कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज उनके निकल रहे हैं। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज जीती तो उस पर भी कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया। उससे पहले ब्लाइंड क्रिकेट टीम जीती तो उस पर भी मैसेज आ गया। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि यार वहीद भाई ब्लाइंड क्रिकेट टीम वाला मतलब जो है कवर नहीं कर रहा है। तो बात वो यार, जिस चीज़ के बारे में आपको ना पता हो ना तो उस पर आपको बोलना नहीं चाहिए। मेरा तो ये उसूल है भाई, सीधी सी बात है। जिस चीज़ पर आपको ग्रिप हो आप उस पर बात करो, जिस चीज़ को आप फॉलो ही नहीं करते हो तो उस पर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं ना यार। आप गलत शलत बोलो, जब आपके पास इन्फॉर्मेशन ना हो तो फ़ायदा क्या। तो दैट इज़ वाई आई डोंट स्पीक। लेकिन अपेरेंटली पाकिस्तान वन दी ब्लाइंड वर्ल्ड कप टुडे, बीटिंग बांग्लादेश। और अपेरेंटली इंडिया वाज सपोज टू होस्ट द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने परमिशन दी नहीं थी इंडियन टीम को आके खेलने की पाकिस्तान में, जो अभी ये वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है आज, तो इनको जो है इंडिया से होस्टिंग राइट्स ले लिए गए। बट ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप यू कांट कंपेयर इट विद व्हाट्स हैपनिंग विद द सीनियर टीम्स। तो दैट्स इट यार, मेरा ये था कि अब देखते हैं क्या ये लोग करते हैं इस T20 टीम के साथ। सो अगर आपको वीडियो पसंद है तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे उतना ज़्यादा जो है चैनल को फ़ायदा होता है। एंड योर कमेंट्स आर वेलकम। टेक केयर।